हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर विद्यार्थी हमसे प्रश्न करते हैं कि सर हमने केवल डायग्राम बना दिया तो उसके कितने नंबर मिलेंगे। हम में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और आखिरी में उसका आंसर सही नहीं आया हमसे, बाकी हमने लिख दिया तो हमें कितना नंबर मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सब प्रश्नों के उत्तर में लेकर आया हूं इस वीडियो में। आपको मैं बोर्ड की मॉडल आंसर दिखा रहा हूं। जो बोर्ड कॉपी चेक करने वालों को जारी करता है, उस मॉडल आंसर से आपको बताऊंगा कि उसमें यह लिखा हुआ होता है कि किस चीज के लिए कितना नंबर दिया जाता है। तो आप इस तरह से परीक्षा में लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो एक एक करके ये 2024 के पेपर की मॉडल आंसर है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो एक प्रश्न आया था कि भाई क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पूछे थे और समविभव पृष्ठ के गुण पूछे थे, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको इस टाइप से 2 नंबर में कोई पॉइंट वाला प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए तो 2 पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं कि क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, तो हर एक पॉइंट का एक नंबर होता है। पहली चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर पॉइंट वाला प्रश्न है और अगर 2 नंबर का है और पॉइंट में है, और अगर आप 1 पॉइंट लिखते हैं तो 1 नंबर आता है। कितने भी नंबर का हो वैसे तो आपको अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर के प्रश्नों को 4 पॉइंट में लिखना होता है। जैसे इसी में अंतर आया, अब अंतर आया, ये अंतर आया था 100 अन्योन्य प्रेरण में अंतर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई में अंतर आया था 2 नंबर। अब ये 2 नंबर में जब आया था तो इसमें 2 पॉइंट आपको लिखने अनिवार्य है। ठीक है, ये बोर्ड जो मॉडल आंसर की जारी करता है। अब आप सोचोगे सर हमारे टीचर ने थोड़े से उत्तर में थोड़े ज्यादा पॉइंट भी लिखा रखे हैं या इनके अलावा भी लिखा रखे, तो हम कोई दूसरा लिख देंगे तो नंबर मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपको बता दिया गया है कि उपरोक्त अतिरिक्त अन्य सही उत्तर लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाए। ये उसके अलावा भी आप लिखते हैं और सही लिखा है तो आपको टीचर अंक देगा, क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करने वाला है वो एक एक्सपर्ट है, उसको काफी लंबे समय का अनुभव है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे। अगला जैसे प्रश्न है आपका कि किसी बंद पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी कि एम्पियर का परिपति नियम आया था। तो एम्पियर का जो परिपति नियम, देखो इसने जो नियम लिखा है ना, जो स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट लिखने का 1 नंबर है, और फिर फॉर्मूला लिखा तो फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर, ऐसे करके 2 नंबर आए। अगर आप केवल स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप उसके साथ फॉर्मूला भी लिखते थे उसी टाइप से, जैसे गाउस का लिया चुंबक के लिए नियम आया, तो इसका 1 नंबर है स्टेटमेंट का, और सूत्र का 1 है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 2 नंबर में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसमें पहले स्टेटमेंट और सूत्र लिखे। जैसे कोई नियम आ गया, गाउस का चुंबक संबंधी नियम है या गाउस का नियम है या आपका एम्पियर का परिपति नियम है, इस प्रकार के नियम आए तो पहले सूत्र जरूर लिखिए, मतलब नियम लिखकर फिर सूत्र लिखिए। उसके बाद ये तो डायरेक्टली उसमें पूछे थे नाम, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के नाम पूछे हुए थे, तो ये जो है इसमें उपयोग पूछा था, और ये तो 2 उपयोग पूछे थे, तो एक एक नंबर में आपने लिख दिया। फिर इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, तीव्रता हो जाएगी। एक सवाल है आपकी किताब में, एनसीईआरटी में 9.1 वाला, जरूर देखिएगा। ये 9.1 वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास होगा। तो उसमें ये पूछा था कि भाई किसी दर्पण को, उत्तल दर्पण को हम आधा कपड़े से ढक दें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका आकार कैसा होगा और उसकी तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2 बातें पूछी थी, तो हर एक बात का 1 नंबर, ठीक है। और एक और था कि भाई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसके वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो उसने वेग के बारे में लिखा उसका 1 नंबर, और जिसने आवृत्ति के बारे में लिखा उसका 1 नंबर, और दोनों के बारे में लिखा तो 2 नंबर। परमाणु का अधिकतर भाग, जैसे कि आपको परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में पूछा था, तो 2 पॉइंट लिख लेते हैं तो 2 नंबर, ठीक है। अब जो है जैसे डायग्राम है, अब डायग्राम में क्या होता है कि एक प्रश्न आपका आ गया था कि अग्र अभिनति वाला आ गया था, और एक आपका ट्रांसफार्मर, ये 2 डायग्राम पूछे थे, मतलब ट्रांसफार्मर उसने अर्ध तरंग दृष्टकारी का, अर्ध तरंग दृष्टकारी और अग्र अभिनति का जो डायग्राम पूछा गया। अब बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डायग्राम में कैसे 2 नंबर या 1 नंबर करेंगे। तो उसमें एक नियम है कि अगर सही चित्र पर 1 अंक, अगर आपने चित्र सही बनाया तो 1 अंक, चित्र सही बनाने पर 1 अंक दिया जाता है। पर
उसको नामांकन भी करना है। नामांकन कैसे? जैसे ये भी वोल्ट मीटर है, एम अमीटर हैं, ये सेल हैं, ये स्विच हैं, ये सारी चीजें आप लिखोगे तो इसका भी 1 नंबर। तो इससे करके आपको उसके 2 नंबर मिले। ठीक, जैसे अब आपका ये जो था आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल और बाह्य प्रतिरोध में संबंध। अब इसमें आपने लिखा कि भाई आंतरिक प्रतिरोध ए है, आर विद्युत वाहक बल है, इसमें धारा है और ओम का नियम लिख दिया, तो इसका आपको 1 नंबर मिल गया। फिर अगली स्टेप आपने जो सॉल्व कर आके है ना, फाइनल सेकेंड लास्ट तक लाए, वहां तक का 1 नंबर, और फाइनल आंसर निकाल दिया तो उसका 1 नंबर। इसी टाइप से व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपका आया तो व्हीटस्टोन ब्रिज में डायग्राम का 1 नंबर दिया और बाकी 2 नंबर जो 3 नंबर में आया था, एक फाइनल आंसर का और एक बाकी का सॉल्व करने का। इसी टाइप से न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल में हर एक स्टेप का नंबर है। जब आप गिवन और फार्मूला लिख दें, गिवन और फार्मूला लिख दें तो 1 नंबर, उसकी जो वैल्यू पुट कर दें तो 1 नंबर, और उसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर ले आए तो फिर 1 नंबर। अगले वाले में और वाले में भी सेम प्रोसेस। उसके बाद ये था कि इसमें एक डायग्राम भी पूछ लिया था, ठीक है। और तो इसमें क्या किया गया कि ये जो पॉइंट वाला है तो इसमें एक पॉइंट को 2 नंबर में रख दिया और एक को, तो डायग्राम 2 नंबर में हो गया और एक इसको 1 नंबर में। ये शिक्षक के विवेक पर ही इसको छोड़ा गया। अगले प्रश्न में जो तरंगाग्र के बारे में पूछा गया था, सॉरी, एक 3 चीजें पूछी गई, इसमें 3 हो जाएंगे एक 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 करके, है ना। 3 पूछी गई तो एक एक पॉइंट वाइज वाला वही सिस्टम, डायग्राम का 1 नंबर और बाकी चीजों के 1 नंबर। डायग्राम का 1 नंबर होता है। उसके बाद अगले वाले में भी 3 चीजें पूछी गई थी तो 1 नंबर की 3 हो जाती। फिर आपको फोटोन के गुणधर्म पूछे गए थे, है ना, तो ये प्रत्येक का 1 अंक होता है, 3 पॉइंट लिख देना है। जब भी आपको गुण या ऐसी कोई चीजें जो पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे होते हैं तो प्रत्येक का 1 नंबर आपको मिलता है। सवाल में फिर वही तरीका, जैसे ये सवाल पूछा गया तो इसमें पहला जो है आपने गिवन निकाल दिया और ये फार्मूला लगा दिया तो आपको 1 नंबर मिल गया। वैल्यू पुट करी और उसका कैलकुलेशन किया। ज़्यादा कैलकुलेशन है तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर बी बिंदु पर निकाला, तो फिर 2 पर निकालने का उनको 1 नंबर वहाँ मिल गया, और फाइनली जो उन्होंने आंसर निकाल दिया 1 नंबर उसका मिल गया। इसी टाइप से जैसे धारिता वाला सवाल है तो उसमें आपको 1 नंबर तो वही वाली चीज़ गिवन और फार्मूला लिखने के मिल गए, और एक फिर वैल्यू पुट करी और एक एक करके इनको सॉल्व करा तो तीनों के 1 नंबर मिल गए। इस तरह से नंबर दिए जाते हैं। डायग्राम का 1 नंबर आपको फिक्स दिमाग में बिठा लेना है कि अगर परीक्षा में हमने केवल डायग्राम भी बना दिया तो 1 नंबर आएगा, ठीक। और उसके बारे में लिखा है, जो आप व्यंजक कर रहे हैं और व्यंजक के बारे में आप कुछ लिख देते हैं तो 1 नंबर वहां से मिल जाएगा। फिर फार्मूले का और एक फाइनल आंसर निकालने का भी 1 नंबर मिलता है। डेरिवेशन के अंदर ऐसा होता है। जैसे एलसीआर परिपथ है तो अब एलसीआर परिपथ में आपने ये परिपथ का डायग्राम बना दिया, उसके बारे में थोड़ी बात लिख दी, उसका फेजर आरेख बना दिया, और फिर आपने अब उसमें परिणामी विभवांतर निकाला तो 1 नंबर तो आपको यहाँ मिला और एक परिणामी विभवांतर का मिल गया, एक आपको प्रतिबाधा का मिल गया और एक कलांतर का मिल गया। भाई परीक्षा में उतनी ही चीजें पूछी जाएगी जितने की 4 अंक में बनती है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएगी। जैसे ये सवाल था आपका कंबाइंड फोकल लेंथ वाला, तो चित्र का आपको 1 नंबर दे दिया, बाकी की जो कैलकुलेशन करी आपने उसका 1 और एक जो फोकस दूरी निकाल ली। और इसमें क्या है कि क्षमता के लिए पूछा था, है ना, संयुक्त जो 2 लेंसों की क्षमता के लिए पूछा गया था। तो ये जो क्षमता वाले का फिर इसको फाइनल वाले का भी इसको 1 अंक इसको यहाँ मिल गया, ये वाले का, ठीक है, ये वाले का भी 1 अंक। इसी टाइप से जब आप सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो है डायग्राम 1 नंबर का है, ठीक। उसके डायग्राम का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आप उसकी आवर्धन क्षमता निकाल देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। फिर वो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निकाल देंगे 1 नंबर मिल जाएगा, और अनंत पर निकाल देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे है उसमें, बहुत बड़ा प्रश्न है पर इसी तरह से बांटा गया। मुझे प्रश्न सबसे बड़े प्यारे और अच्छे प्रश्न वही लगते हैं जिनमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे सकते हैं कि भाई आपको 2 कमियां पूछी है तो 2 कमियों के एक कमी के 1 नंबर मिल जाएंगे, और इस किन कमियों को कैसे दूर करना है, दोनों कमियों को तो एक कमी को दूर करने का फिर 1 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछा था, तो इसको भी पॉइंट टू पॉइंट हम लिखें कि किस चीज का कितना नंबर है तो आपको दिखाई दे रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि बोर्ड परीक्षा में कैसे आपको
क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, आखिरी वाले का कितना मिलेगा, किसका क्या मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत काम की हैं, तो इसको समझिएगा और इस तरह से ही आप बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।